कहानी शुरू होती है एक छोटे और बेहद सुंदर से गांव से जिसका नाम था मस्ती नगर। इस गांव के लोग हमेशा मुस्कुराते रहते, हर वक्त मजाक और मस्ती में डूबे रहते थे। लेकिन इस हंसी खुशी के पीछे छुपा था एक ऐसा काला राज जिसने पूरे गांव की रूह तक को दहला रखा था। मस्ती नगर से कुछ ही दूरी पर बहती थी एक छोटी सी नदी, नील नदी। गाँव के लोग दिन में इस नदी का पानी पीते, नहाते। सुबह होते ही नदी किनारे भीड़ लग जाती थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता लोग डर से कांपते हुए अपने अपने घरों में बंद हो जाते, क्योंकि रात होते ही नील नदी के किनारे से आती थी एक अजीब सी आवाज। गांव वालों का मानना था कि इस नदी में एक श्रापित आत्मा रहती है। हर रात वह किनारे खड़ी होकर एक अनजान सा गीत गाती थी और जिसने भी उसे अपनी आंखों से देख लिया वह जिंदा कभी नहीं लौट पाया। अगले दिन उसकी लाश नदी किनारे मिलती, सिर धड़ से अलग। लेकिन असली सवाल ये था कि वो आत्मा कौन थी और वह गाँव वालों को क्यों मार रही थी। गाँव के एक कोने में रहता था एक लड़का, राइस्टार। वो हाल ही में मस्ती नगर आया था और यहाँ उसका एक अच्छा दोस्त भी बन गया था, ज्ञान भाई। फिलअप करते पारसे। दोनों हर वक्त साथ रहते, सुबह सुबह नील नदी में नहाने भी जाते और खूब मस्ती करते। उनकी जिंदगी खुशियों से भरी थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। एक सुबह हमेशा की तरह ज्ञान भाई अपनी स्कूटी पर राइस्टार के घर पहुंचा और बोला, भाई चलो नील नदी चलते हैं, आज मैंने नई चड्डी पहनी है। राइस्टार जोर जोर से हंस पड़ा और दोनों स्कूटी पर बैठकर नदी की ओर निकल पड़े। वहाँ पहुंचकर दोनों ने नहाना शुरू किया और कब शाम ढल गई उन्हें पता ही नहीं चला। तभी अचानक गाँव का एक आदमी हाथ में डंडा लेकर आया और चिल्लाया, जल्दी बाहर निकलो वरना देख लेना। राइस्टार और ज्ञान भाई ने एक दूसरे को देखा और हंसते हंसते भाग निकले। वे राइस्टार के घर पहुँचे। कुछ देर बाद राइस्टार बोला, भाई अब देर हो रही है, मैं घर जा रहा हूँ, नहीं तो मम्मी डांटेगी। ज्ञान भाई ने कहा, ठीक है भाई, बाएं। दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। लेकिन चलते चलते अचानक ज्ञान भाई को याद आया, अरे मैंने तो स्कूटी नदी किनारे ही छोड़ दी। वह भागते हुए फिर से नील नदी पहुँचा। काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उसे अपनी स्कूटी नदी किनारे गिरी हुई मिली। इसी बीच नदी के अंदर से वही अजीब आवाज गूंज उठी। ज्ञान भाई ने डरते डरते नदी की ओर देखा। तभी पानी के भीतर से एक लड़की बाहर आई। उसने कुछ पल तक उसे घूरा और फिर अचानक गायब हो गई। ज्ञान भाई को लगा शायद ये उसका वहम है, लेकिन तभी पीछे से वही आवाज दोबारा सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहाँ वही आत्मा खड़ी थी। उसने बिना कुछ कहे ज्ञान भाई का सिर धड़ से अलग कर दिया। अगले दिन सुबह गांव वाले नदी किनारे जमा हुए। वहाँ ज्ञान भाई की लाश पड़ी थी, सिर कटा हुआ। ये खबर सुनते ही राइस्टार वहाँ पहुँचा। उसका दिल टूट चुका था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब हुआ कैसे। तभी वही आदमी आया जिसने कल रात उन्हें नदी से भगाया था। उसने राइस्टार से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, ये नदी साधारण नदी नहीं है, यहाँ एक श्रापित आत्मा रहती है। जो भी उसे देख लेता है उसका खेल खत्म। राइस्टार ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन ये आत्मा कौन है और मेरे दोस्त को क्यों मारा? आदमी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ये कोई नहीं जानता। उस पल राइस्टार ने एक कड़ा फैसला किया, मैं इस राज को जान कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। তিনটা সে ফিল আপ করতে পারছে। ফার্স্ট শর্ত ছিল যে 3টা কিল করতে হবে, সে 4টা কিল করছে। সেকেন্ড শর্ত ছিল যে বুইয়া করতে হবে, সে বুইয়া করছে। এন্ড ফাইনাল শর্ত ছিল যে অবশ্যই অবশ্যই কি হইতে হবে, ফলোয়ার হইতে হবে পেজের। এন্ড 3টা শর্তই সে ফিল আপ করছে। এন্ড আমরা তাকে তার ইয়াটা দিয়ে দিচ্ছি, উইকলিটা দিয়ে দিব। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मस्ती नगर नामक एक गांव के एक छोटे से कोने में एक सुंदर मगर शापित नदी थी, नील नदी। हर रात अंधेरा होते ही नील नदी के पास से एक शापित आत्मा आती थी। वह नदी के किनारे खड़े होकर गाना गाती थी और अगर किसी ने उसे देख लिया तो वह आदमी जिंदा नहीं बचता था। इसी गाँव में रहते थे दो दोस्त, राइस्टार और ज्ञान भाई। दोनों हमेशा नील नदी में नहाने जाया करते थे और खूब मस्ती करते थे। लेकिन एक दिन जब दोनों नील नदी में हमेशा की तरह नहा रहे थे, सुबह से शाम हो चुकी थी, तभी अचानक नदी मालिक हाथ में एक डंडा लिए वहाँ आया। उसे देखते ही राइस्टार और ज्ञान भाई डर कर भागते हुए राइस्टार के घर पहुँचे। राइस्टार अपने घर चला गया और ज्ञान भाई भी अपने घर जाने लगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी बाइक तो वह नदी के पास ही भूल आया है। वह दौड़ते दौड़ते नदी के पास पहुँचा। थोड़ी देर बाद उसे उसकी बाइक मिल गई, लेकिन तभी अचानक से नदी के अंदर से वही आत्मा बाहर निकली। ज्ञान ने उसकी तरफ देखा और उसी पल वह गायब हो गई। फिर अचानक पीछे से आकर उसने ज्ञान को मार डाला। अगली सुबह ज्ञान भाई की लाश नील नदी के पास मिली, सिर कटा हुआ। राइस्टार भी वहीं था और जोर जोर से रो रहा था। तभी वही आदमी नदी मालिक आया और बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये नदी शापित है, इसमें मत नहाना। राइस्टार ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है मेरे दोस्त को किसने मारा? वह आदमी बोला, इस नदी में एक आत्मा है जो हर रात लोगों
लोगों की जान लेती है। वो ऐसा क्यों करती है किसी को नहीं पता। जिसने भी पता लगाने की कोशिश की उसका भी यही हाल हुआ। ये सुनकर राइस्टार थोड़ा घबराया और अपने घर लौट आया। घर पर वह उसी आत्मा के बारे में सोचता रहा। तभी राइस्टार गुस्से में उठा, अपनी बाइक ली और सीधे नील नदी पहुंच गया। नदी के किनारे खड़े होकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो, चुपचाप बाहर आ जाओ। अचानक नदी के अंदर से वही आत्मा बाहर आई और सीधे राइस्टार के सामने खड़ी हो गई। राइस्टार ने उससे पूछा, कौन हो तुम और मेरे दोस्त ज्ञान भाई को क्यों मारा? ये सुनते ही आत्मा रोने लगी और अपनी कहानी सुनाने लगी। ये उस समय की बात है जब ये गांव और भी खूबसूरत हुआ करता था। मैं भी इसी गांव के एक कोने में एक झोपड़ी में रहती थी। हर रोज जब सब लोग चले जाते थे तब मैं नील नदी में नहाने आती थी। मुझे नील नदी में नहाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब मैं नदी के पास आई तो देखा कि एक छोटा बच्चा डूब रहा है। मैंने तुरंत नदी में छलांग लगाई और उस बच्चे को बाहर निकाला। फिर मैंने उसका सीना दबाना शुरू किया ताकि उसके पेट से पानी बाहर निकल जाए। लेकिन तभी गांव के कुछ आदमियों ने मुझे देखा और समझ लिया कि मैं उसका गला दबा रही हूँ। वे भागकर गांव गए और लोगों को बुला लाए। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बच्चा मर गया। मैं डर गई और वहाँ से भाग गई। लेकिन जब गांव वाले पहुँचे और बच्चे की लाश देखी तो सब गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने मेरा घर घेर लिया और बाहर से आग लगा दी। पूरा घर जल गया और मैं उसी में फंस कर मर गई। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। ये सुनकर राइस्टार को सब समझ आ गया। वह दौड़ते हुए मस्ती नगर पहुंचा और गांव वालों को सारी कहानी सुनाई। अगले दिन सुबह पूरे गांव के लोग नील नदी के पास इकट्ठा हुए। सबने दिए जलाए और आत्मा से माफी मांगी। उस वक्त आत्मा वहां प्रकट हुई, सबको नमस्ते किया और हवा में उड़ते हुए गायब हो गई और मस्ती नगर फिर से खुशहाल हो गया। শর্ত তিনটা সে ফিল আপ করতে পারছে। ফার্স্ট শর্ত ছিল যে 3টা কিল করতে হবে, সে 4টা কিল করছে। সেকেন্ড শর্ত ছিল যে বুইয়া করতে হবে, সে বুইয়া করছে। এন্ড ফাইনাল শর্ত ছিল যে অবশ্যই কি হইতে হবে, ফলোয়ার হইতে হবে পেজের। এন্ড 3টা শর্ত সে ফিল আপ করছে। এন্ড আমরা তাকে তার ইয়াটা দিয়ে দিচ্ছি, উইকলিটা দিয়ে দিব।